कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमें बांटा गया है, हम डिवाइड हो गए हैं, हमारे साथ जो है पॉलिटिशियन ने हमको बांट दिया है। तो अब इस पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि क्या पॉलिटिशियन ने ही हमें बांटा है या फिर हमारे में पहले से डिवाइडेड थे हम लोग। आप देखेंगे कि ये जितने भी लोग होते हैं ये किसी ना किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर होते हैं। जो पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप होता है या इन्होंने आपस में बनाया होता है उसी की बात मानते हैं, खास करके बूमर जनरेशन। इनको लगता है कि हमारा नेता जो कहता है बस वो सही है। चाचा भतीजे में बनती नहीं है, चाचा जो है भतीजे को टॉन्टिंग कर रहा है, पिता जो है वो पुत्र को टॉन्टिंग कर रहा है। मतलब बेटे का जॉब नहीं लग रहा है लेकिन पिता जो है वो मोदी 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 किया जा रहा है। और आपको किसी ने बांटा नहीं है, आप में डिवाइडेड पहले से था, पॉलिटिशियन ने सिर्फ उसका फ़ायदा उठाया है। अभी भाजपा ने फ़ायदा उठा रहे हैं, पहले कांग्रेस उठाती थी, उससे पहले मुगलों ने उठाया है, और उससे भी पहले दिल्ली सल्तनत वाले खिलजी लोधी ऐसे लोगों ने उठाया है। तो आप पहले से डिवाइडेड हो। आपने ट्राइबल एरिया में जाके कभी होली दिवाली मनाई है? नहीं मनाई है। फिर वो ट्राइबल लोग जो जिनके पास खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, वो तो कन्वर्ट होंगे ही ना। फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि ये कन्वर्ट क्यों हो गए? इसलिए जितने भी ये ब्राह्मण महासभा है, राजपूत समाज करके कुछ संगठन बनेंगे, उनका सोल जो एम होता है वो क्या होता है? उनका सोल एम होता है एक पार्टी विशेष को आगे बढ़ाना, एक नेता विशेष को आगे बढ़ाना, बस, और कुछ नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है कि ब्राह्मण समाज दूसरे समाज से मिल के होली दिवाली मनाए, उसकी समस्याओं को सुने, उसकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। अगर छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग है, वहाँ पे कुछ अच्छे समृद्ध लोग हैं हिंदू धर्म के, तो क्या वो ट्राइबल एरिया में दंतेवाड़ा में बस्तर में जाके किसी की हेल्प करेंगे? आंसर है नहीं करेंगे। आप बोलते हैं कि भाजपा हिंदू बचाती है, कभी आपने सुना है कि उन्होंने रामायण की बात की हो, महाभारत की बात की हो, वेद पुराण उपनिषदों की बात की हो? नहीं की। वो यही कहेंगे शाखा आ जाओ। किसी किताब से, पुराण से, उपनिषद से कुछ नहीं होता, बस शाखा आ जाओ आप तो। इनका एक ही धर्म है और इनके एक ही भगवान है। इनको कोई मतलब नहीं है आपके धर्म से, इनको बस अपना राजनीति खेलनी है। इनके बच्चे सेटल हो गए बाहर या फिर सीधे विदेशों से पढ़कर आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। ये आपके बच्चों को और आपको कहेंगे कि आप बजरंग दल में शामिल हो, आरएसएस में शामिल हो, गरीबी में रहो, परेशान हो, गरीबी को ग्लोरीफाई करेंगे ये लोग हैं। इनके बच्चे जो है वो बजरंग दल में धर्म बचाने के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे, वो सीधे विदेश से आएंगे और चुनाव लड़ लेंगे। सुषमा स्वराज की लड़की ने धर्म बचाने के लिए बजरंग दल ज्वाइन नहीं किया है, आपका लड़के को करना है। वो सीधे आकर चुनाव लड़ेगी और जीत जाएगी। ऐसे ही दूसरे भी हैं, पंकजा मुंडे का एग्जाम्पल भी है, अनुराग ठाकुर का भी है, और दूसरे का भी मिल जाएगा आपको। तो डिवाइड पहले से ही है, आपने प्रयास किए ही नहीं। आज कोई अगर ब्राह्मण संगठन बनता है, राजपूत संगठन बनता है, कुशवा संगठन बनता है, तो मेरा निवेदन है कि आप जो है धर्म के प्रकार से ही कोशिश करिए कि जो कचरा उठाने वाले लोग हैं, जो गटर साफ़ करने वाले लोग हैं, वो आपसे धर्म से जुड़े रहें। कहीं पे आप हनुमान चालीसा करवा दीजिए और उसको भंडारा करवा दीजिए या प्रसाद बांट दीजिए, तो उसको खाना मिलेगा तो वो आपके धर्म से जुड़े रहेगा। उसको तो अच्छी शिक्षा चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए। तो जो अच्छे समृद्ध लोग हैं वो धर्म में सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। डिवाइड हर जगह है। अगर आप देखेंगे तो जैन लोगों में भी दिगंबर जैन होते हैं और श्वेतांबर जैन होते हैं, सिखों में भी हैं, दूसरे धर्म मज़हब में भी है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक ही धर्म में, बट यहाँ पे ज्ञान एक पार्टी विशेष जो पावर में है वो हमें ही देती है कि हिंदू एक हो जाओ, हमको वोट डाल दो। आपको वोट डालने हैं, फिर आप क्या करोगे? आप बस बाहर जाके फ़ोटो खिंचवाओगे, नाच गाना करोगे वहाँ पे। तो आप समझिए, कोई नेता ये नहीं चाहता कि आप लोग एक हो।
क्योंकि जितना समाज में डिवाइड होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जेंडर के बेसिस पर डिवाइड क्यों क्रिएट किया जाता है? फेमिनिस्ट लड़की या जो सिग्मा मेल होते हैं वो क्यों लड़कियों को गाली देते हैं? लड़कियां जो है लड़कों को क्यों गाली देती हैं? क्योंकि आपकी शादी नहीं होगी या आपका डिवोर्स हो जाएगा, आप अलग अलग रहोगे। अभी ये आप एक घर में रहते थे, EMI एक घर की देते थे, रेंट एक घर का देते थे, अब आप डिवाइड हो गए, अलग अलग घर हैं, अलग अलग टीवी है, सोफ़ा है। तो कैपिटलिज्म ऐसे वर्क करता है। अकेला व्यक्ति स्विगी जोमेटो ज़्यादा करेगा, उनका फ़ायदा है। तो डिवाइड जितना समाज होगा उतना ही दूसरे लोगों का फ़ायदा होगा, चाहे धर्म हो, जाति हो, जेंडर हो, यह इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया हो। जितना डिवाइड होगा उतना कुछ लोगों का फ़ायदा होता है। इसलिए समझिए, वोट एक ही है, आप एक ही बार डाल सकते हैं, 5 साल में एक बार। नेता 5 साल में एक ही बार दिखेगा, वो कुछ नहीं करने वाला। गरीब को 500,000 रुपये दे देगा ताकि वो अपनी तरफ कर सके, उसमें वो कोई अंबानी नहीं बनने वाला है। किसान को साल का 6,000 मिल जाएगा, 10,000 मिल जाएगा, उसमें वो अंबानी नहीं बन सकेगा। बस वहाँ पर जो परचेसिंग पावर है गांव में वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, तो उतने में 500,000 रुपये में वो सर्वाइव कर सकता है। किसान 6,000 में सर्वाइव कर सकता है, इसलिए उसमें कोई अंबानी नहीं बन सकता। वो एक लड़की में हीन भावना थी, उसको कपड़े नहीं, सही से कपड़े मिलते नहीं थे, वो पुराने कपड़े पहनती थी, उसका घर उतना अच्छे से बना नहीं था, तो उसको लाडली बहना योजना में थोड़े बहुत पैसे मिल गए, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया जिससे वो आगे काम कर सकती है। इसे समझिए कि जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे आप बटे हुए हो, उसका फ़ायदा पॉलिटिशियन ने लिया है। और अगर आप बोल रहे हो कि धर्म ये हमारा बचाते हैं, तो कोई ऐसे धार्मिक आयोजन जो हैं जहाँ पे भागवत कथा होती हो, जहाँ पे ये वेद पुराण पढ़ाए जाते हों, वो कौन सा RSS ने किया है? कोई नहीं किया। तो ये लोगों का बस इनको सत्ता चाहिए आपसे, और आपको ये बात समझनी होगी कि इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। इसलिए अपने धर्म की किताबों को पढ़िए, पुराण पढ़िए, वेद पढ़िए, और समझिए कि उसमें लिखा क्या है, और उसको अपनी अगली पीढ़ी को देने की कोशिश करिए। धर्म संकट में है, धर्म संकट में है, धर्म कैसे संकट में जाएगा? आपकी जो धर्म है वो एक किताब, एक भगवान को फॉलो नहीं करती। आप धरती की भी पूजा करते हो, नदियों की भी पूजा करते हो, पेड़ की पूजा करते हो, सूर्य की पूजा करते हो। सूर्य को कोई कैसे ख़त्म करेगा? धरती को कोई कैसे ख़त्म कर सकता है? तो आपके धर्म को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, वो हमेशा ही रहेगा। इसलिए नेताओं के बीच में जाने के बजाय ये जो एजेंडा चल रहा है उसमें मत घुसिए। धर्म को समझिए, रामायण महाभारत पढ़िए, उसका वाचन करिए। अपने जो धर्म में जो निचले तबके के लोग हैं उनसे जुड़िए, उनके साथ होली दिवाली मनाइए, उनके लिए भंडारे करवाइए। अगर आप समृद्ध हैं तो उनको भंडारे करवाइए, मंदिरों में लेकर आइए, उनको खाना खिलाइए। एक गरीब को खाना चाहिए होता है, अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो ट्राइबल एरिया में कन्वर्ट करेगा ही। क्या कर सकते हैं? जब उसको कपड़े नहीं हैं, उसको खाना नहीं मिला, वो एकदम उसकी दुर्गति हो गई, वहाँ पे स्कूल नहीं है, वही समाज मिल के ट्राइबल एरिया में स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कर रहा है, वो कर रहा है तो वो कन्वर्ट करने को बोलेगा, वो हो जाएगा। फिर आप बोलते हो कि 1 किलो चावल के लोग कन्वर्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसके पास वो भूख बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये जो बात होती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये हिंदू मिडिल क्लास में एग्जिस्ट नहीं करती है। इधर पे सबको वाइट कलर जॉब चाहिए। इसलिए जो कचरा उठाने वाले हैं, जो गटर साफ करने वाले, उन्हें भी उचित सम्मान दीजिए, उन्हें अपने धर्म से जोड़ के रखिए, नहीं तो कल को वो कन्वर्ट होंगे ही, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। इसमें मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं भी आता हूँ, हम सभी आते हैं कि हम सबको मिलकर लोगों को धर्म से जोड़ना पड़ेगा, अन्यथा वो हमसे दूर होंगे ही, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।